नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। केसर का उपयोग तो आप में से बहुत से लोग किया करते होंगे। ये औषधि भी है जिसका आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी है और शुभ और मांगलिक कार्यों तथा देव पूजा में भी इसका हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर की खेती होती है। इसके अलावा स्पेन और ईरान में भी केसर की बड़े स्तर पर पैदावार होती है। केसर को न केवल पूजा पाठ के उपयोग में यूज़ किया जाता है, बल्कि रसोई के लिए ये उपयोगी सबसे महंगा मसाला भी है। केसर का उपयोग पाउडर और रेशे के रूप में किया जाता है। इसे पानी में भिगोकर ये सुगंध और रंग भी देता है। केसर के उपयोग से हम देव गुरु बृहस्पति को अपने अनुकूल बनाने के साथ साथ कई ग्रहों को भी खुश कर सकते हैं और अपनी बिगड़ी किस्मत को संवार सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को अनुकूल करने के लिए अनेक उपायों के साथ साथ पुखराज पहनने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन बहुत से लोग पुखराज महंगा होने के कारण इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आप पुखराज नहीं पहनना चाहते तो आप केसर की सहायता से देव गुरु बृहस्पति को अपने अनुकूल बनाकर अपनी बिगड़ी किस्मत को संवार सकते हैं। हमारे नवग्रहों में गुरु का दर्जा प्राप्त बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, विद्या, मांगलिक कार्य व सौभाग्य का कारक ग्रह माना गया है। इन्हें अध्यात्म का प्रतीक भी माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में होते हैं, उन्हें समाज में खूब यश और मान मिलता है और उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह अनुकूल स्थिति में ना हो तो समाज में मान सम्मान और जीवन में संपत्ति के अभाव का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन भी उतना अनुकूल नहीं रहता। ऐसे में हम केसर का उपयोग करके देव गुरु बृहस्पति को अपने अनुकूल कर सकते हैं। केसर का एक रेशा लेकर एक कटोरी में रखें और इसके ऊपर 1-2 बूंद पानी डालें। जब ये अपना रंग छोड़ने लगे तो फिर दाएं हाथ की रिंग फिंगर से रोजाना अपने माथे पर तिलक लगाएं। इसके बाद केसर का टीका अपने हृदय और नाभि पर लगाएं। ऐसा शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके पूरा 1 साल करें। बृहस्पति ग्रह अनुकूल होकर आपको शुभ फल प्राप्त करने लगेगा। हर गुरुवार को अपने मस्तिष्क पर केसर का तिलक लगाने से सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तिलक का मुख्य स्थान मस्तिष्क होता है, क्योंकि इस स्थान पर 7 चक्रों में से एक आज्ञा चक्र होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन तिलक लगाने से ये चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति को ज्ञान, समय से परे देखने की शक्ति, आकर्षण प्रभाव और ऊर्जा प्रदान करती है। इस स्थान पर अलग अलग पदार्थों के तिलक लगाने का अलग अलग महत्व भी है। इसमें सबसे अधिक चमत्कारी और तेज प्रभाव देखने वाला पदार्थ केसर है। केसर का तिलक करने से कई कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। केसर का तिलक शिव, विष्णु, गणेश और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। शिव से साहस, शांति, लंबी आयु और आरोग्यता मिलती है। गणेश जी से ज्ञान, लक्ष्मी से धन, वैभव, आकर्षण और विष्णु जी से भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। केसर में जबरदस्त आकर्षण प्रभाव होता है। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाने से व्यक्ति में आकर्षण प्रभाव पैदा होता है और वह दूसरों को सम्मोहित करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का तनाव हो तो अपने माथे, दिल और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं और केसर मिश्रित दूध से शिवलिंग को अभिषेक करें। ऐसा लगातार करने पर 2 से 3 महीने के अंदर शुभ प्रभाव देखना शुरू कर देंगे। गुरुवार को सुबह स्नान करने के बाद केले के पौधे के पास देसी घी का दीपक लगाएं। केसर का तिलक लगाएं। केसर का दूध, केसर की खीर, केसर की मिठाई में भी किसी एक चीज़ का दान भी ज़रूर करें। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो चांदी की एक ठोस गोली लें। इस ठोस गोली को चांदी की ही डिब्बी में केसर के साथ रख दें और इस डिब्बी को दंत स्थान या अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप प्रत्येक मंगलवार को लाल चंदन और केसर मिलाकर हनुमान जी को तिलक लगाएं। आपके कष्ट दूर होने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।